देखिए, दो चीजें सामने हैं। एक तो ये बात है कि जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उससे कंज्यूमर की परचेजिंग पावर घट रही है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा तो वो कैसे खर्चेगा। जब वो खर्च नहीं रहा है तो जो इंडस्ट्री को मैन्युफैक्चरिंग करना है वो मैन्युफैक्चरिंग किसके लिए करेगा अगर डिमांड नहीं आ रही है तो। और तीसरा जो सबसे बड़ी स्थिति है जिसकी बात हम बार बार इन्फ्लेशन की कर रहे हैं, महंगाई की कर रहे हैं, देखिए ये निश्चित रूप से चिंता की बात है कि कभी प्याज 100 रुपए हो जाते हैं और आज प्याज 1 रुपए है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो काम सप्लाई लाइन पे होना चाहिए था, जो डेवलपमेंट वर्क होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। हम लोग क्राइसिस मैनेज करते हैं, सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है, उसके बाद लगता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि नाउ सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। और हम दूसरे क्राइसिस का इंतजार करते हैं, जब आग लगती है फिर हम फायर ब्रिगेड बुलाते हैं और आग बुझाने की कोशिश करते हैं। समस्या ये है कि जब हमें पता है कि ये हर साल ऐसा होता है, ये साइक्लिकल फिनोमिना है, तो आज तक हम लोगों ने अपने यहां पे सिस्टम्स हुई, पॉलिसीज हुए, कानून हुए, ये लोग स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ बैठ के सेंट्रल गवर्नमेंट एक एक्शन प्लान क्यों नहीं बनाती। लेकिन उसमें मेरा यह कहना है कि राजनीतिक दलों को साथ बैठना होगा, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है कि आपने किसान आंदोलन किया और कानून वापस ले लिए। आज अगर किसान रो रहा है उसी एपीएमसी मंडी में, आज ये किसान नेता कहां है जो कह रहे थे कि साहब मंडी की जरूरत है, किसान की आमदनी तो उसी से होती है। तो आज मंडियां किसानों को पैसा क्यों नहीं दे रही अगर मंडियां इतना अच्छा काम कर रही थी तो? कहां गए वो सब किसान नेता? सरकार की जिम्मेदारी तो सवाल ये है कि हर आदमी, विजय भाई क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इंटरवीन किया जाए? प्याज की अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्याज की किल्लत हो रही है। पाकिस्तान में बाढ़ आ गई, कहीं सूखा आ गया, कहीं रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, नेदरलैंड्स में दिक्कत है, चीन ने तो अपना फिलीपींस और थाईलैंड वहां पर पहले से ही सौदे कर लिए। हमारे पास बम्पर पैदावार है और बाकी देश खरीदने को तैयार नहीं हो रहे। ना तो हम निर्यात कर पा रहे हैं, ना नेफेड, कल मैंने शो किया, आज खबर आई अब नेफेड कुछ खरीद रहा है। दाम तो बांधे जा सकते हैं ना। ये किसकी जिम्मेदारी है? संदीप जी, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। प्रॉब्लम क्या है कि इस देश में इररिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होती है, हमें एक्सेप्ट करना होगा। जब वीट आप एक्सपोर्ट करते हैं, मान लीजिए आज प्याज के दाम कम हो गए, 1 महीने बाद प्याज 50 रुपए हो जाएगा, तो यही लोग चिल्लाना शुरू करेंगे आपने एक्सपोर्ट क्यों किया। प्रॉब्लम यह है कि हर आदमी आज की नीयत से देश चलाना चाहता है कि आज के हिसाब से बात करो, कल का हम नहीं सोचेंगे। तो जो शॉर्ट साइटेड इररिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स है, वो इस देश से ना तो गरीबी हटा पा रही है, ना महंगाई कंट्रोल कर पा रही है, ना हम कोई किसानों के लिए सही काम कर पा रहे हैं। जो उत्पादन हो रहा है उसको सप्लाई करने में वो चेन, वो फैसिलिटीज, वो कोल्ड स्टोरेज की बात हो, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, वो सुपर स्ट्रक्चर, वो ढांचा तो हमने खड़ा ही नहीं किया है और इसीलिए हम मरते हैं। यही आप कह रहे हैं ना, ब्रॉडर पॉइंट आपका ये है। बिल्कुल आपने वीट में किया तो आपने क्या किया, अडानी ने वेयरहाउस खड़े कर दिए। कल को प्याज का व्यापार कौन करेगा? सरकार करेगी या कोई प्राइवेट व्यापारी करेगा? अगर मान लीजिए कल को रिलायंस प्याज के गोडाउन खड़े कर देता है, अडानी प्याज के लिए गोडाउन लगा देता है, तो फिर आप यही गाली दोगे कि देखो अडानी और रिलायंस को आपने कह दिया प्याज के गोडाउन लगाओ और आज प्याज 50 रुपए किलो हो गया। नहीं विजय भाई, 2 ही औद्योगिक घराने। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। हाँ। देखिए, कोई कमी नहीं है औद्योगिक घरानों की इस देश में। लोग इसलिए इंटरवीन नहीं करते हैं कि पॉलिटिकल्स की गंदगी में कोई उतरना नहीं चाहता। कोई आदमी अपने आप को पॉलिटिकल टारगेट नहीं बनाना चाहता, इसलिए लोग कहते हैं ये देखिए आम आदमी कम खर्च कर रहा है। एक मिनट फिर से ट्रैक पर आते हैं विजय भाई। सरकार भी कम खर्च कर रही है, तो ऐसे अर्थव्यवस्था का इंजन दौड़ेगा कैसे? ये कैच 22 में फंस रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, बिल्कुल फंस रहे हैं। इन्फ्लेशन से आपके पास दोनों चीजों का खतरा हो जाता है कि जहां पे पहले आपको सरप्लस कैश मिलता था इन्वेस्टमेंट के लिए, वो कम हो रहा है,
और जब महंगाई बढ़ती है तो जो ठेकेदार हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके लिए भी रॉ मटेरियल महंगा हो गया। तो जहां आपको 100 टन लगाना था, आप 70 टन कंज्यूम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब दोनों तरफ है। जब कंजम्पशन घटेगा तो टैक्स घटेगा, जीएसटी घटेगा, कॉर्पोरेट टैक्स घटेगा क्योंकि प्रॉफिट कम हो रहा है कंपनियों का। तो आपको हर लेवल पे इन्फ्लेशन का असर दिखेगा। और जो आपने आम आदमी की बात करी, मैं पहले दिन से इस बात को कह रहा हूं और आपके प्रोग्राम पे मैंने कई बार कहा, आज मैं फिर दोहरा देता हूं आपके लिए, दर्शकों के लिए। हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर इज ए पॉलिटिकल एक्टिविटी, एग्रीकल्चर इज नॉट ए इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम सिर्फ राजनीति करते हैं, एग्रीकल्चर की इकोनॉमिक पॉलिसी बनाना जिसका काम स्टेट का है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। एग्रीकल्चर इज ए स्टेट सब्जेक्ट, वहां हम सिर्फ राजनीति करते हैं, उसको इकोनॉमिक तरह से देखते भी नहीं।